हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपी लाइव। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग डॉक्टर बनने के लिए मेंटली तो प्रिपेयर्ड हो, और मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं अपने बारे में। मेरा पूरा नाम विशाल तिवारी है और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूं कैरियर पॉइंट कोटा में। और थोड़ा डिफरेंट मेथड से अपन पढ़ेंगे। जो केमिस्ट्री आपका पूरा 11th में पढ़ा होगा आपने, 12th में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डिफरेंट करेंगे। जब तक आप औरों से हटके नहीं करेंगे तब तक औरों से हटके रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। एंड आई फोकस मोर ऑन द रिजल्ट जनरेशन। आपका रिजल्ट आए ये मेरे लिए ज्यादा रहता है, मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। आप जिस कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें बेसिकली 3 सेक्शन है। मैं आपको बताता हूं पढ़ना कैसे है। एक्चुअली उस कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन की 3 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला चीज आपको वीडियो सेक्शन है। द फर्स्ट इज द वीडियो सेक्शन, एंड द सेकेंड इज क्विज सेक्शन, और द थर्ड इज द कंटेंट सेक्शन, कॉन्सेप्ट सेक्शन जिसको बोल सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट सेक्शन। 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन में इसका तीनों का इस्तेमाल अलग अलग करना है। एक्चुअली जो वीडियो होगी वो वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। जो वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल कराएंगे लाइव, उसके बाद लाइव के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर हम उसको आपको रिकॉर्डेड भी दे देंगे ताकि आप दोबारा प्ले कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी इस्तेमाल हो गई टेक्नोलॉजी की। आप कोटा क्लासरूम को कभी भी, आप जनरल कोटा क्लासरूम अगर आप अटेंड करते हैं तो कभी भी वापस लेक्चर को दोबारा देख नहीं सकते, और वो फैकल्टी दोबारा वो लेक्चर ले नहीं सकता। और आपको यहां पे कोटा कोचिंग मेथोडोलॉजी तो है ही सही, ऊपर से टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि आप इस वीडियो सेक्शन में जाके पुराने किसी भी टाइम के वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरा सेक्शन है क्विज सेक्शन। क्विज सेक्शन में क्या है कि जो आप लेक्चर्स पढ़ेंगे रोज के रोज, हम इसमें उसी लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। कोटा में हम यहां बच्चों को डीपीपीस देते हैं, वैसे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, क्विज के फॉर्मेट में, एक्चुअली नॉट पीडीएफ फॉर्मेट, क्विज के फॉर्मेट में, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, वो क्विज सेक्शन में आपको डीपीपी के फॉर्म में मिल जाएगा। द थर्ड सेक्शन इज द कॉन्सेप्ट सेक्शन, जिसके अंदर जब आप पूरी शीट सॉल्व जब करते हैं पूरे चैप्टर्स पढ़ने के बाद, तो वो शीट सॉल्व आप यहां पे करेंगे कॉन्सेप्ट सेक्शन के अंदर। सो बेसिकली हमें तीनों सेक्शन के अंदर टॉडल करते रहना है। आपको वीडियो पढ़नी है, देन यू हैव टू गो फॉर डीपीपी, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द शीट डिस्कशन। एक्चुअली मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ाऊं, उससे पहले मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूं आपको। देखो बेसिकली लिखा क्या आपके सामने है, 2019 द प्रीवियस ईयर जो आपसे पहला बैच निकला है, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। लेकिन अगर आप 2018, 17, 16, 15, 14 पे गौर फरमाएं तो आप देखो यहां पे क्वेश्चंस की भरमार है एक सिंगल चैप्टर से। इवन 7 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन 2015, और इस साल कम आया है। दैट मींस चांसेस अगले साल के बढ़ जाते हैं कि इस चैप्टर से अगले साल जो आपका सेशन होगा नीट का, उसमें बढ़ जाएंगे, या इस साल जो एग्जाम होगा 2020 उसमें भी बढ़ने के चांसेस हैं। बेसिकली क्या होगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इनऑर्गेनिक में 10 से 11 क्वेश्चंस, जेई की बात करूं तो आप, ये मेडिकल बैच है, मेडिकल की बात करूं तो 45 क्वेश्चन होते हैं पूरे केमिस्ट्री में। उस 45 में से 15 क्वेश्चंस आप इनऑर्गेनिक एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर सिंगल चैप्टर से, इन 15 क्वेश्चंस में सिंगल चैप्टर से अगर आप 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा डील है पढ़ाई करके और मार्क्स लाने का। 15 क्वेश्चन में से केवल एक सिंगल चैप्टर पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपके सिंगल चैप्टर पढ़ने से 5 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से सॉल्व हो जाए। 7-7 क्वेश्चन आए, 6-6 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सौदा है। ठीक है जी। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही सही। दूसरा, इट इज वेरी मच स्कोरिंग। एक्चुअली इट इज वेरी मच स्कोरिंग। अगर मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं लेक्चर में अगर आपने फॉलो किया तो ये जो 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये पांचों की 5 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्टली नोट्स से आ जाएं, और हर साल ऐसा होता है, कई साल ऐसा हुआ है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं, किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर को, बेसिकली केमिस्ट्री में 3 होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक,
मैं इनऑर्गेनिक के पोर्शन से बता रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। इनऑर्गेनिक में आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है पता है? एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एग्जामिनर जो हम कोटा में बच्चों को सिखाते हैं वो सेम चीज आपको सिखा रहा हूं मैं आपको, कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट ये करता है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को खासकर कि आप क्वेश्चन देखें, ऑप्शन मार्क करें और आगे बढ़ें। ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपके दिमाग में चीजें फीड होनी चाहिए। जैसे पेनड्राइव के अंदर डेटा डाउनलोडेबल होता है, उसी तरह आपके माइंड में ये सारी चीजें फीड होनी चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर मारोगे और आगे बढ़ोगे। और उसके लिए खास अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि जब हर लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो क्विज सेक्शन में जाने के बाद डीपीबी जरूर सॉल्व करें। और मैं लेक्चर के एंड होने के बाद शीट में क्वेश्चंस बता दूंगा कि इस लेक्चर पे डिपेंडेंट कितने क्वेश्चंस हैं जो शीट में आप कर सकते हैं। तो आप लगे हाथों शीट भी सॉल्व करते रहिए। आपने लेक्चर पढ़ा, जैसे ही आप डीपीपी सॉल्व करेंगे ना तो वो जो कॉन्सेप्ट है दोबारा रिकॉल होगा, दोबारा दिमाग में घूमेगा। जब आप शीट सॉल्व करेंगे तीसरी बार दिमाग में घूमेगा। जब आप ये करते हैं इन अ सिंगल डे, लेक्चर पढ़ा, डीपीपी किया, शीट किया, इसके बाद अगर आप रिवीजन कुछ लंबे समय तक नहीं करते तो भी काम चलेगा। तो लोग कहते हैं ना कि मैं भूल गया, वो भूले इसलिए कि पढ़े और छोड़ दिए, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं किया, उसके बारे में सोचा नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक और चीज खास बात बताऊं। देखो, अगर आपने मेंटली सोच लिया है डॉक्टर बनने का, व्हाइट कोट में अपने आप को प्रेजेंट करने का इन 1 ईयर, तो मैं उस आपके सफर में हमेशा खड़ा हूं। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, यू कैन गेट इन टच विद द कैरियर पॉइंट एंड मी। कैरियर पॉइंट की पूरी टीम आपके साथ पूरी खड़ी है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे 10 कदम आगे जाने को तैयार हूं और साथ में आपको भी बोलता हूं कि 5 कदम मेरे साथ चले। अगर आप ऐसा करते रहे साल भर, ओनली आई एम आस्किंग 300 डेज फॉर यू एक्चुअली, या आपके लिए ही 300 दिन मांग रहा हूं। और 300 दिन के बाद जब आप निकलेंगे तो एक मेडिकल कॉलेज में अच्छे में दाखिला जब लेंगे तो उसका फीलिंग ही कुछ और होता है। हम हर साल बच्चों को भेजते हैं और इस साल भी भेजेंगे आपको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आते हैं। आपको पता तो लगे मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कितने ब्लॉक्स पता हैं? 4, एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ। लेकिन जो एस और पी ब्लॉक होता है ना, ये रहा आपके 2 ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक, ये यहां से लेके सारे दिस इज पी ब्लॉक, एंड बीच वाले सारे डी ब्लॉक। बीच वाले इज यहां से यहां तक जो ब्लू में आपको दिख रहा है ना, दिस इज डी ब्लॉक। एक्चुअली एस ब्लॉक एंड एस ब्लॉक के कंपाउंड्स हम एस ब्लॉक चैप्टर में पढ़ चुके होंगे 11th में, नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा भी करा दूंगा। एक्चुअली पी ब्लॉक की चीजें हम कुछ 11th में पढ़ते हैं, कुछ 12th में पढ़ते हैं, तो वो पी ब्लॉक चैप्टर में कवर हो जाती है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस डी ब्लॉक? डी ब्लॉक के बारे में हम डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, वो नॉर्मल टेंडेंसी शो करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन इज प्रेजेंट हियर, दिस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन करता है, जैसे कार्बन मिला ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। एस ब्लॉक की बात करूं, हाइड्रोजन जो मिला ऑक्सीजन से और नॉर्मल वाटर बन गया। बट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये नॉर्मली कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। दे फॉलो अ सर्टेन स्पेशल टेंडेंसी, दे फॉलो अ सर्टेन स्पेशल पैटर्न टू मेक कंपाउंड्स। और इन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं। जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो आप सब लोग अब ये जानेंगे यहां के बाद कि जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चर्चा करेंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ही चर्चा करेंगे मेजरली। अगेन हम उसमें थोड़े बहुत एस ब्लॉक भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन 99% हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता लग गया, वो डी ब्लॉक के स्पेशल टेंडेंसी फॉलो करता है कंपाउंड्स बनाने की, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने के लिए आपके सॉल्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है। देखो मैं बताऊं आपको सॉल्ट क्या होता है। आप सब लोग बोलोगे एक एसिड एक बेस, जब रिएक्शन होता है दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस। एक एसिड लिया एक बेस लिया और दोनों को मिला दिया, जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। ये सब हम पढ़ चुके हैं।
लेकिन अब एक खास बात, सब कुछ लोगों को पता भी होगी, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन यह जरूरी होगी पता होना आपके लिए। देखो, सॉल्ट जो हमारे पास होता है, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल खाने वाली सॉल्ट की बात करूं, टेबल सॉल्ट की बात करूं, दैट मींस NaCl। इस NaCl में क्या आपके पास एक केटाइन होता है और क्या आपके पास एक एनाइन होता है? आप कहोगे बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये सॉल्ट में जो केटाइन होता है ना, दैट केटाइन इज कमिंग फ्रॉम अ बेस, एंड जो एनाइन होता है दैट एनाइन इज कमिंग फ्रॉम एन एसिड। ये NaCl बना कैसे बेटा? ये NaCl बना इस तरह से, NaOH प्लस HCl की मदद से। ये दोनों मिले होंगे एक एसिड और एक बेस के मिलने से, दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस, एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें जो सॉल्ट में जो केटाइनिक पार्ट आया है, वो देखो तो देखो बेस से आया है कि नहीं? तो क्या मैं सच बोल रहा हूं? आप सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? यस। ये जो एनाइनिक पार्ट है, क्या वो एसिड से आया है? तो ये सॉल्ट का में जानना जरूरी है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब यहां तक जब हम आपको समझा चुके हैं जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट अब हमें समझ में आ गया कि भाई एसिड और बेस का जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ सॉल्ट। एंड एक अच्छी चीज मुझे यह पता चल गई कि जो सॉल्ट में केटाइन होगा वो कहां से आएगा? बेस से, और जो एनाइन होगा वो कहां से आएगा? एसिड से। तो अगर मैं एसिड और बेस दे दूं तो अगर इसका केटाइन और इसका एनाइन मिला दूं तो सॉल्ट बन जाएगा। तो अब आपको सॉल्ट का लिखने का फॉर्मूला भी पता चल गया। एक आप क्वेश्चंस मेरे लिए आप कर दो, जैसे मान लो MgOH होल ट्वाइस मैंने लिया, ये बेस लिया, साथ में मैंने HCl ही एक एसिड ले लिया। आप मुझे प्रोडक्ट बताइए, सॉल्ट बनेगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट का प्रोडक्ट क्या है? क्या मैं रटूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं समझूंगा। कैसे? इसका केटाइन उठाना है, इसका एनाइन उठाना है, और खतरनाक तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। आप अब अमेजिंगली, अब देखो मैं धीरे धीरे आपको उस वे में ले जा रहा हूं जहां पे रिएक्शन के प्रोडक्ट रटने नहीं पड़ेंगे, रिएक्शन के प्रोडक्ट समझने से ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे। अब इसका आंसर आपने लिख चुके होंगे सब लोग। यहां से मैंने Mg+2 उठाया और यहां से मैंने Cl- उठाया, क्योंकि बेस से केटाइन और एसिड से एनाइन आता है, और बेस का केटाइन और एसिड का एनाइन लेके मैंने खतरनाक तरीके से MgCl2 बना दिया। दम नॉर्मल, सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको। कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए, जो हमने सॉल्ट पढ़ा ना, उसके दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट, वन इज कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। और ये आप थोड़ा आंख खोल के देखेंगे। आंख खोल के देखने का मतलब है, आप तो कहोगे कि भाई आंख तो मैं खोल के ही देख रहा हूं, लेकिन होता क्या है, आंख जब मैं खोलने को बोलता हूं दैट मींस डीपली अंडरस्टैंड करना है, कहीं भी ध्यान भटकाना नहीं है। अब ध्यान यहां पे आना चाहिए, बिकॉज यहां से मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिंक करूंगा। अभी तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ रहे, कुछ और पढ़ रहे हैं। अब हम सॉल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर घुसने की प्रयास कर रहे हैं। आप बताएंगे मुझे कि मेरा प्रयास सफल रहा कि नहीं। दो तरह के सॉल्ट होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है मिक्स। बहुत ही इजी है, एक होता है सिंपल, एक होता है मिक्स। अभी सिंपल किसको बोलते हैं और मिक्स किसको बोलते हैं? सॉल्ट समझ में आ गया, सॉल्ट बनाते कैसे समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूं सॉल्ट के दो टाइप हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है मिक्स। ठीक है, अब सॉल्ट में सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको। मैं एक बार याद दिला दूं, अभी जो हमने पढ़ा सॉल्ट दैट इज अ सिंपल सॉल्ट, अब हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम पढ़े थे ना दैट इज अ सिंपल सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट अलग होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट जो हम अभी तक पढ़े हैं ना बच्चे, दैट इज सिंपल सॉल्ट। नाउ लेट मी टेल यू वेरी क्विकली, भाई ऐसा सॉल्ट जिसमें ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन हो, ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन के हो अगर है, एंड मैंने यहां एंड का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखेंगे, ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन एंड वन टाइप ऑफ एनाइन इज प्रेजेंट। अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था? NaCl लिया था क्या? ओके, लेट मी टेक NaCl फर्स्ट। भाई इसमें केटाइन क्या है? आप कहोगे Na+। भाई इसमें एनाइन क्या था? Cl-। केवल सोडियम केटाइन है, केवल क्लोराइड एनाइन है, दैट मींस एक ही टाइप का केटाइन और एक ही टाइप का एनाइन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही जा रहे हो सर, बिल्कुल सही जा रहे हो। एंड दिस इज कॉल्ड एज सिंपल सॉल्ट। अगर एक ही टाइप का केटाइन हो, एक ही टाइप का एनाइन हो, दिस इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। जैसे KCl की बात करो तो इसमें केटाइन केवल पोटेशियम है, एनाइन केवल क्लोराइड है, Cl क्लोरीन है, तो अगर एक ही तो केटाइन है, एक ही तो एनाइन है।
अब आप कहोगे इसकी बात करो तो जरा MgCl2 की, इसमें तो मुझे दो दो क्लोरीन दिख रहे हैं। मैंने फिर से MgCl2 को पकड़ा और यहां लाके पटक दिया। मैंने इससे पूछा कि भाई तुम्हारा केटाइन कौन है? इसने बोला मेरा केटाइन Mg+2 है। और इससे मैंने पूछा कि भाई एनायन भी बता दो, तो एनायन बोला कि मेरे पास दो दो क्लोराइड आयन है। अब मैं इससे फिर से वही वापस, इसमें केटाइन क्या है? केवल मैग्नीशियम केटाइन है, और इसमें एनायन क्या है? केवल क्लोराइड एनायन है। ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन, यह नहीं बोला कि एक ही केटाइन होना चाहिए, एक ही एनायन होना चाहिए। एक से ज्यादा एनायन है, लेकिन दोनों के दोनों एनायन सेम है, वन टाइप ऑफ एनायन। अब ये डेफिनेशन जो है ना, ये आपके मन में बैठ गई होगी, एक ही टाइप का केटाइन और एक ही टाइप का एनायन होना चाहिए। अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। देखो कैसे, मैं COH होल ट्वाइस की बात करूं, इसमें कैल्शियम +2 इज केटाइन एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आर प्रेजेंट। भाई इसमें केटाइन क्या है? कैल्शियम। एनायन क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो केवल एक ही टाइप का तो केटाइन है, एक ही टाइप का तो एनायन है, तो क्या ये सिंपल सॉल्ट बोल देंगे? यस, अब क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां पे बात करूं तो 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, लेकिन मैं इससे पूछूंगा केटाइन क्या है? Al+3। एनायन क्या है? 3 क्लोराइड आयन। केवल एल्युमिनियम केटाइन है, केवल क्लोरीन एनायन है, इसलिए वो सिंपल सॉल्ट है। बच्चे अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ने की परमिशन चाहता हूं आपसे, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने परमिशन दे दी तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मैंने बोला सिंपल सॉल्ट क्या है और मिक्स सॉल्ट क्या है। देखो, सॉल्ट समझ में आ गया, सॉल्ट बनाना समझ में आ गया। सॉल्ट के दो टाइप होते हैं, एक सिंपल और मिक्स। सिंपल क्या था? ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन, वन टाइप ऑफ एनायन, देन इट इज सिंपल। अब मिक्स क्या होता है? यार सिंपल है ना, अगर एक ही टाइप का केटाइन एक ही टाइप का एनायन होगा तो सिंपल, अगर एक से ज्यादा टाइप का केटाइन एनायन होगा तो मिक्स। वेरी सिंपल ना। देखो, मोर देन वन केटाइन और मोर देन वन एनायंस आर प्रेजेंट। यू कैन ऑल्सो रिवाइज इट लाइक मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट। दोनों ही सही है। जैसे मैं यहां पे 3 एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों एग्जांपल आपको तीनों एग्जांपल दिमाग में रखने हैं। मोर्स सॉल्ट बोलते हैं इसको। तीनों एग्जांपल आपको दिमाग में रखने हैं। तीनों का फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, आ जाएगा दिमाग में। ये आप थोड़ा सा करेंगे याद रखने के लिए, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊं, ये जो पहला एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड पोटास एलम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एलम भी बोल सकते हैं। लाइक सी दिस इज K2SO4 Al2SO4.24H2O Al2SO4 होल थ्राइस। अगर मैं इसमें केटाइन पूछूं आपसे, तो आप क्या बताने वाले हो मुझे? अब आप बोलोगे सर इसमें पोटेशियम भी केटाइन है, इसमें एल्यूमिनियम भी केटाइन है, तो एक से ज्यादा तरह के केटाइन हो गए कि नहीं? यस, अगर एक से ज्यादा तरह के केटाइन है, इसी को तो मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। अगर एक ही तरह का केटाइन होता तो सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। वेरी एब्सोल्युटली समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है? ओके। अब देखो यहां पे पोटेशियम भी तो केटाइन है, एल्यूमिनियम भी तो केटाइन है। यस, एक से ज्यादा तरह के केटाइन हो गए। नीचे वाले में पहुंचो। जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहां पे पोटेशियम नाम का केटाइन है, यहां पे मैग्नीशियम नाम का भी केटाइन है। दैट मींस एक से ज्यादा तरह के केटाइन पता लग गए। दैट इज अ मिक्स सॉल्ट। यहां पे आयरन केटाइन है, यहां पे अमोनियम केटाइन है, एक से ज्यादा केटाइन हो गए। दैट इज अ मिक्स सॉल्ट। ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखेंगे। इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अभी तक जो मैंने बताया, तो मैं यहां पे आपके लिए लिख भी देता हूं डाउनवर्ड लाके कि इसमें पोटेशियम भी है एंड एल्यूमिनियम भी है। तो एक से ज्यादा तरह के केटाइन होने की वजह से दिस इज मिक्स सॉल्ट। अब ये जो मिक्स सॉल्ट होते हैं ना, इसी को हम एडिशन कंपाउंड्स या मोलिकुलर कंपाउंड्स कहते हैं। भाई मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा डाउट यहां इस डेफिनेशन में अगर आ रहा हो तो मैं आपको समझाऊंगा और डीप में, डोंट वरी। दीज मिक्स सॉल्ट्स, ये जो मिक्स सॉल्ट हमने पढ़ा है, दीज आर ऑल्सो नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। इसको कई बार मोलिकुलर कंपाउंड्स भी कह देते हैं, बट फेमस इज एडिशन कंपाउंड। हम तो फेमस होना चाहते हैं, तो हम फेमस चीजों को दिमाग में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड, यही मिक्स सॉल्ट को एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अब एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है? भाई ये मिक्स, हमें सिंपल सॉल्ट बनना सीख लिया था कि भाई एक एसिड और एक बेस मिलाएंगे तो सिंपल सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन ये कैसे बना होगा? ये भी सॉल्ट है ना, तो ये कैसे बना होगा? दैट मीन्स दिस इज एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड कैसे बना होगा ये समझ लें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तीनों कैसे बने होंगे।
आओ दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। देखो, मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं किसका? एडिशन कंपाउंड का। मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं एडिशन कंपाउंड का। प्यारे बच्चों, एडिशन कंपाउंड, देखो नाम में ही सब कुछ होता है। एडिशन, दैट मींस द कंपाउंड्स फॉर्म आफ्टर एडिशन। वेरी सिंपल। यस, लेट मी क्लियर इट आउट। दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया। सिंपल सॉल्ट पता है, उन दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स करोगे। जैसे इसकी बात करो KCl की, इसमें पोटेशियम है और क्लोराइड है, दैट मींस दिस इज अ सिंपल सॉल्ट। ये मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज अ सिंपल सॉल्ट। अगर मैं दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स कर दूं, यहां तक क्लियर है? यस, दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया इन सिंपल प्रोपोर्शन, दैट मींस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट शुड बी 1, मतलब इसके आगे नंबर 1 होना चाहिए। सिंपल प्रोपोर्शंस में आपको मिलाने हैं। तीसरी बात, और जब मिला दिया, मिक्स कर दिया सिंपल प्रोपोर्शन में, देन इट इज हीटेड एंड अलाउड टू इवापोरेट। भाई क्या करते हैं, एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने पहला सॉल्ट डाला KCl, दूसरा सॉल्ट डाला MgCl2 या AlCl3, वट एवर यू फील फॉर, कोई भी सॉल्ट, मैंने दो सॉल्ट डाल दिया। अब इन दोनों सॉल्ट को मैंने हीट किया, मिक्स करके मिक्सचर बना दिया और हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये इवापोरेट होगा, वाष्पीकरण होगा। बहुत हिंदी अच्छी है मेरी, हिंदी भी। वाष्पीकरण होगा, तो जब ये इवापोरेट करेगा तो इसके क्रिस्टल्स बनेंगे। एज अ रिजल्ट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, और उसी क्रिस्टल्स को हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या पढ़ा हमने अभी तक? एडिशन कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन। दैट मींस दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिलाया, उसको हीट किया, दो और दो सिंपल सॉल्ट को मिलाया, उसको हीट दिया, हीट देने के बाद वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा, एंड दैट क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है क्रिस्टल के बारे में, इसलिए मैं क्रिस्टल बार बार कर रहा हूं। ठीक है जी, ओके। नाउ अब देखो आप, जैसे ये एक सिंपल सॉल्ट है, एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट मिलाया है ना, तो ये दिस इज द वे टू राइट एडिशन कंपाउंड इन केमिस्ट्री। दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिलाया और डॉट प्रोडक्ट से, डॉट से सेपरेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। सिमिलरली दिस इज अ सिंपल सॉल्ट, दिस इज अ सिंपल सॉल्ट, मिलाया, ये बन गया कंपाउंड, दैट इज एडिशन कंपाउंड। सिमिलरली दिस इज अ सिंपल सॉल्ट, दिस इज अ सिंपल सॉल्ट, और एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को अगर मिलाया जाए, एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट जब मिलते हैं, इवापोरेट होते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, तो जिस चीज का क्रिस्टल बनता है उसी क्रिस्टल को हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगी आपके मन में। अगर आपके मन में डाउट्स आ रही हैं तो यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। मैं लेक्चर्स में मैक्सिमम फोकस कहां डाल रहा हूं? आपको समझाने में। जो भी डाउट आ रही है यू नोट इट डाउन ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर, एंड आप टेलीग्राम में मेरे से 1 to 1 बात करके डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। एडिशन कंपाउंड मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने एक हायरार्की बना रहा हूं, हायरार्की बना के समझा रहा हूं कि आपने अभी तक पढ़ा क्या। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्ट पढ़ाया। सॉल्ट की दो चीजें मैंने पढ़ाई, दो उसके टाइप्स किए। सबसे पहला मैंने पढ़ाया आपको, वो फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जिसमें एक ही तरह का केटाइन एनायन हो, और मिक्स सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा केटाइन एनायन हो। मिक्स सॉल्ट को ही मैंने आगे फर्दर डिलीवर किया आपको कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड। अब मैंने एडिशन कंपाउंड के बारे में आपको जब बताया अभी जस्ट पिछले स्लाइड पे, अब यहां से जो है, अब ये 3 और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। 3 एग्जांपल मैंने पीछे स्लाइड पे बता दिया। द फर्स्ट वन इज कार्नालाइट, द सेकेंड वन इज पोटाशियम एंड द थर्ड वन इज मोर्स सॉल्ट। अब ये 3 और एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज अभी फायदा नहीं करेगा, लेकिन जब मैं 3-4 लेक्चर आगे लेके जाऊंगा तो मैं याद दिलाऊंगा। ये अभी बस ध्यान में रखेंगे कैसे करना है। देखो, दिस इज FeCN ट्वाइस, सिंपल सॉल्ट है क्योंकि इसमें केवल आयरन है और केवल साइनाइड है, एक तरह का केटाइन एक तरह का एनाइन, दिस इज अ सिंपल सॉल्ट। अब आगे बढ़िए, अगेन दिस इज अ KCN, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो 2 or more than 2 simple salts when mixed and evaporated, क्रिस्टल फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। एंड इसी तरह से एडिशन कंपाउंड बन रहे हैं। ये देखो, एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट मिलाने से ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, एडिशन कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं।
अब यहां से मैं आपको चैप्टर में इंटर करा रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो चैप्टर में इंटर होने से पहले कितनी बड़ी पिक्चर है, तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेलर एक्चुअली। द फर्स्ट लेक्चर इज द ट्रेलर ऑफ जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एडिशन कंपाउंड के आगे अब मैं आपको बताऊंगा डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो फ्रॉम हियर द चैप्टर विल स्टार्ट, फ्रॉम हियर द चैप्टर विल स्टार्ट। सो लेट्स स्टडी कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। देखो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। एडिशन कंपाउंड को दो अलग अलग चीजों में बांटा गया, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है? अब एडिशन कंपाउंड बनाना आ गया, कैसे? दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट मिला दो तो एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। अब एडिशन कंपाउंड जब बना है, अब उसको क्या करना है? पानी में डाल देना है। दैट मीन्स यू हैव टू पुट द होल एडिशन कंपाउंड इनटू वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में। तो वैसे एडिशन कंपाउंड जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाए इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, फिर से समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूं। सबसे पहले देखो, ये हमारा कार्नालाइट था, ये हमारा कार्नालाइट था, हमने पिछले स्लाइड पे देख लिया। अब ये जो कार्नालाइट है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। ये तो आपके दिमाग में है कि यस सर दिस इज एन एडिशन कंपाउंड बिकॉज दिस हैज बीन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट। एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट के मिलाने से बना है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। अब ये चेक करना है कि क्या ये एडिशन कंपाउंड ये अपना डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब देखो, एडिशन कंपाउंड को पकड़ो, इसको डाल दो पानी में, यू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका डाइल्यूट कर दो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो गए तो डबल सॉल्ट, नहीं ब्रेक हुए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड ही है जिसको पानी में डालने के बाद वो ब्रेक डाउन नहीं होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस? भाई जहां से बना था वहीं वापस चला गया, मतलब जिस चीज से बना था उसी चीज में टूट गया। इस क्या क्या चीज से बना था? पोटेशियम आयन से, तो पोटेशियम आयन अलग हो गया। किससे बना था? मैग्नीशियम आयन से, तो मैग्नीशियम आयन अलग हो गया। क्लोराइड आयन से, तो क्लोराइड आयन अलग हो गए। वाटर से, तो वाटर अलग हो गया। मतलब जहां से आया था वहीं चला गया। अगर ऐसा चीज है तो फिर ये डबल सॉल्ट है। क्लियर? एब्सोल्युटली, मतलब दिमाग में इमेजेस बननी चाहिए, इमेजिनेशन की, कि यस फर्स्ट सॉल्ट, सॉल्ट के बाद दो पार्ट सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट के फिर एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड के दो पार्ट, वन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट जो टूट जाए, तार तार हो जाए पानी में डालने के बाद। और ये अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज एलम, पोटाश एलम बोलते हैं या एलम भी कई बार बोलते हैं, एलम है। और जैसे ही पानी में डाला तो ये एक्वस आयंस हमें मिलेंगे। एंड रिमेंबर फंसा सकता है, दिस आयंस आर ऑलवेज एक्वस। ये छोटी छोटी चीजें ही कई बार एग्जाम में गलती करा देती है। ऑल द आयंस, क्यों भाई? वाटर में डाला ना, तो वाटर में डालने के बाद भीग जाएगा ना, पानी से भीग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्वस। एकदम क्रिस्टल दिमाग में बनना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एलम, दिस इज कॉल्ड मोर्स सॉल्ट। ये मोर्स सॉल्ट को अगेन जब मैंने वाटर में डाला, दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन में बनाया इसका, तो ये जहां से आए थे वहां बन गया। जहां से आए थे वहां बन गया का मतलब है इसमें जो जो केटाइन और जो जो एनाइन थे वो सारे बिखर गए, सारे अलग अलग हो गए। अगर ऐसा सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। आई एम टीचिंग यू डबल सॉल्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डबल सॉल्ट। अब डेफिनेशन देखो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो क्या होता है, ऐसा एडिशन कंपाउंड जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाए आयंस के अंदर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यही तो मैंने बोला, एडिशन कंपाउंड पकड़ो, पानी में डालो, पानी में अगर टूट गए सारे आयंस, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। और अगर पानी में नहीं टूटे, विच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, सारे केटाइन, सारे एनाइन अगर ब्रेकडाउन नहीं हो पाए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। वेरी सिंपल और नॉट? ओके, तो ये आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आ गया। अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं और जब भाग जाइए, इस क्वेश्चन के पीछे भागते रहिए, जब तक समझ ना आ जाए भागते रहिए। देखो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया, अभी तक जो पढ़ाया ना उसी में से क्वेश्चन है। अब लेक्चर से कैसे क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन आ गया कि जो डबल सॉल्ट हमने पढ़ा ना, वो डबल सॉल्ट क्या होता है? पानी में डालने के बाद टूट जाए, पानी में डालने के बाद बिखर जाए। यस, डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल इन विच स्टेट? किस स्टेट ऑफ मैटर में डबल सॉल्ट स्टेबल होता है?
पानी में डालने के बाद स्टेबल थोड़ी होता है, पानी में डालने के बाद तो अनस्टेबल हो जाता है, वो टूट जाता है। दैट मीन्स इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। भाई जब एडिशन कंपाउंड में था, जब सॉलिड था तब तक तो अच्छा था, जैसे ही लिक्विड में आया तो भाई बिखर गए। इसी को तब अनस्टेबल था तभी तो टूटा, स्टेबल है तो क्यों टूटता? तो ये होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने बहुत सक्सेसफुली कवर कर चुका है, कांग्रेचुलेशंस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्टेबल इन विच स्टेट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां स्टेबल है? सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? सर गैस की तो बात ही मत करो, सॉलिड लिक्विड की बात करो। चलो ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? वैसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद भी ना टूटे, पानी में डालने के बाद भी ना टूटे। दैट मींस वो सॉलिड में तो जैसा था वैसा है, सॉलिड में तो ऑलरेडी स्टेबल है, पानी में डालने के बाद भी स्टेबल रहा। व्हाट एन अमेजिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। भाई ये तो था जो पानी में बिखर गया, तो पानी में अनस्टेबल था लेकिन सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल था। यस, ये सॉलिड में भी स्टेबल था और पानी में डालने के बाद भी नहीं टूटा। दैट मींस पानी में भी स्टेबल था। तो क्या मैं बोल दूं आंसर इज सी? क्या मैं बोल दूं ऑप्शन इज सी? डबल सॉल्ट्स आर अनस्टेबल बट नॉट ऑलवेज। ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा। डबल सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, अच्छी बात है, बट इन लिक्विड स्टेट इज इन अनस्टेबल, इट इज सॉलिड स्टेट इज स्टेबल। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं भाई साहब, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो वही चीज मैंने लिखा हुआ है। डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल वेयर? इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे, लिक्विड स्टेट में डालेंगे, ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटता ही क्यों है? जब अनस्टेबल है तभी तो टूटता है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये स्टेबल है सॉलिड में भी एज वेल एज एक्वस में भी, क्योंकि ये सॉलिड में तो स्टेबल है ही सही, पानी में भी नहीं टूटा। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में फिगर बन गया होगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है कोई पूछे तो उसको बोलना फराटेदार इंग्लिश हिंदी जो भी आप फॉलो करते हैं कि भाई साहब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, एडिशन कंपाउंड होता है वो, जो पानी में डालने के बाद भी नहीं टूटता है, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में स्टेबल होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हुए मैंने ये देखो, ये एक सिंपल सॉल्ट है, आई एम राइटिंग सिंपल सॉल्ट एज एस सॉल्ट एंड मिक्स सॉल्ट एज एम सॉल्ट। इतना तो आप काम चला लोगे। दिस इज अगेन सिंपल सॉल्ट, यस, वेरी क्लियर। अब अगर दो से सिंपल सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्स सॉल्ट। हां, तो ये देखो ना, ये मिक्स सॉल्ट बन गया, या फिर इसको मैं एडिशन कंपाउंड बोल दूं, या फिर इसको मैं एडिशन कंपाउंड बोल दूं, क्योंकि मिक्स सॉल्ट को ही मैं एडिशन कंपाउंड बोल रहा हूं। यस यस यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहां देखो, यहां 4 पोटेशियम है, यहां भी तो 4 पोटेशियम है, बस मैंने एटम्स को रीअरेंज किया है। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि भाई मैंने एटम्स को रीअरेंज किया है। लिखना ऐसे चाहिए, मैंने दूसरे वे में लिख लिया। भाई 4 पोटेशियम यहां भी है, 4 पोटेशियम यहां भी है, 4 साइनाइड, ये देखो 4 साइनाइड यहां पे है, 4Cn and 2Cn is present here, that means overall 6 cyanide is present। तो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज एक खूबसूरत वे में लिखा है, ये लिखना हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये समझिए। और एक आयरन था, एक आयरन अभी भी है, तो सेम ही मॉलिक्यूल है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज व्हाट, दिस इज एडिशन कंपाउंड। क्यों एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं भाई साहब? 2 और 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिलाने के बाद हीट किया, इवापोरेट हुआ, क्रिस्टल बना, उसको हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। हीट किया, इवापोरेट हुआ, क्रिस्टल बना, हीट किया, इवापोरेट हुआ, क्रिस्टल बना। दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इन माइंड, एडिशन कंपाउंड है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो एडिशन कंपाउंड पानी में टूट जाए, डबल सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड पानी में ना टूटे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मैंने इसको पानी में डाला तो क्या हुआ? पोटेशियम तो चलो अलग हो गया, लेकिन अंदर वाले जो आयरन और साइनाइड है वो अभी भी बरकरार हैं। इनका जो साथिया साथ निभाना वाला बंधन है, ठीक है, साथ जन्मों जन्मों का बंधन है, ये कभी टूटा ही नहीं। अगर सारे के सारे आयंस नहीं टूटे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सारे के सारे आयंस बिखर जाएं, दैट इज डबल सॉल्ट। सारे के सारे आयंस नहीं बिखरे, एक साथ रहे, सात जन्मों का बंधन रहे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So this is a coordination compound. Similarly for this, ये एक एडिशन कंपाउंड है, ओके। एडिशन कंपाउंड को मैंने बस रीजनरेट कर दिया एक फॉर्मूला। जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद
ये अभी भी देखो इंटैक्ट है, पानी में डालने के बाद भी बिखरे नहीं, 7 जन्मों का बंधन बना रहा। सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। क्लियर होगी एवरीथिंग? यस। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको क्लियर हो गया। अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, आप लोग बोर्ड के एस्पायरेंट है, तो देखो मैं इसमें बोर्ड और नीट दोनों ही कवर कर रहा हूं इस क्लास में, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज ऐसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद ना टूटे, यही तो था। ओके, ऐसा एडिशन कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट। भाई ये तो सिंपल है कि एडिशन कंपाउंड कैसे बने हैं, 2 और मोर सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, 2 और मोर सिंपल सॉल्ट की एडिशन से। यस, एंड रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। देखो ये एक्चुअली बुकिश डेफिनेशन है। अभी मैंने क्या समझाया था आपको, एक एडिशन कंपाउंड होना चाहिए। एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट से। सो 2 और मोर सिंपल सॉल्ट से एडिशन कंपाउंड बन गया। एडिशन कंपाउंड अगर टूटे नहीं, दैट मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी बचाए रखे, तो विच रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड। सॉलिड में तो जैसा है वैसा ही है, पानी में डालने के बाद भी रिटेन रहे, पानी में डालने के बाद भी ना टूटे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन के बेसिस पे 4 तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन के बेसिस पे 4 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें केटाइन तो सिंपल हो, एनायन कॉम्प्लेक्स हो जाए। अभी मैं समझाऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो रहा है। अगर केटाइन कॉम्प्लेक्स हो जाए, कई हो सकता है एनायन सिंपल हो जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, बेसिकली इट इज सॉल्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और सॉल्ट क्या है, केटाइन और एनायन का कॉम्बिनेशन ही तो है। सॉल्ट कैसे केटाइन और एनायन, बेस से केटाइन, एसिड से एनायन। बेसिकली इट इज अ फैमिली ऑफ अ सॉल्ट, उसी में से तो आया है ये। तो सॉल्ट में क्या होते हैं, केटाइन एनायन। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं, कभी केटाइन कॉम्प्लेक्स हो गया, कभी एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया, कभी दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाए और कभी कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो। कितना सिंपल है, कभी केटाइन कॉम्प्लेक्स, कभी एनायन कॉम्प्लेक्स, कभी दोनों कॉम्प्लेक्स, कभी कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। सबसे पहले मैं चारों को एक एक करके डिस्कस करता हूं। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अभी मैंने पिछले स्लाइड पे आपको दिखा दिया कि इट इज नथिंग बट इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एडिशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिखते हैं, ये एक रीअरेंजमेंट ऑफ एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। देखो कैसे होता है, जब इसको पानी में डाले हमने इसको वाटर में डाला, एक्वस किया, तो ये 4 पोटेशियम आयन दे दिया और एक कॉम्प्लेक्स एनायन दिया। ये एनायन, क्योंकि ये केटाइन है, ये एनायन बनना पड़ेगा, क्यों, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है। भाई पोटेशियम पे कितना होता है, 4 पोटेशियम प्लस, दैट मींस इट हैज गेन्ड +4 चार्ज। तो सामने वाले को हमें -4 देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही था। अब ये तो बेचारा केटाइन है, तो सामने आ गया सिंपल केटाइन, इट इज अ सिंपल पोटेशियम केटाइन। रेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज एनायन बट इट इज कॉम्प्लेक्स ना। अभी एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स है। कैसे, ये एनायन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये देखो इसमें आयरन भी है, इसमें साइनाइड भी है, ये पूरे नहीं टूट गए। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनायन की बात करूं, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनायन का है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे ही पानी में डालोगे, ब्रैकेट के बाहर वाले टूट जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले वैसे का वैसे रहेंगे। ब्रैकेट मतलब बिग ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखो ये ब्रोमाइड आयन बेचारे सिंपल एनायन बन गए, लेकिन ये जो केटाइन बना है, ये देखो ये -3 चार्ज है, एक ब्रोमीन पे -1, 3 ब्रोमीन पे -3। तो सामने वाले पे कितना देना पड़ेगा, +3, बिकॉज ओवरऑल इज न्यूट्रल। वेरी सिंपल भाई, ये टोटल -3 चार्ज है ना, दिस होल विल जनरेट -3 चार्ज, सो द सामने वाले को हमें देना पड़ेगा +3 चार्ज। क्लियर, +3 चार्ज। अब बिग ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अगर सिंपल होता तो सारे केटाइन एनायन अलग अलग हो जाते, सारे केटाइन एनायन अलग अलग नहीं हुए हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़ते हुए मैं बताऊं आपको, when both the केटाइन एज वेल एज एनायन कॉम्प्लेक्स हो, तो ये आपको ऐसे दिखते हैं। देखो केटाइन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। ये मैं आप और आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं दिखा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसे। अभी तो कॉन्सेप्चुअल चीजें सारी है ही सही, पढ़ेंगे ही सही। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें कुछ भी नहीं हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो छोड़िए उसकी बात। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो गए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसे है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फेमिलियर हो गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसा है। ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। दैट मींस इसको मैं अलग से लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, K4FeCN6। जब इसको पानी में डालेंगे तो पोटेशियम तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर है साथिया साथ निभाना वाला सिचुएशन है, वो साथ नहीं छोड़ेगा। दैट मींस द केटाइन इज सिंपल बट द एनाइन इज कॉम्प्लेक्स। ग्रेट, यस। अब देखो, ये जो चीज जो आयन बनाती है उसको बोलते हैं आयन का गोला। पीके में सुना है ना आपने, पीके मूवी अगर देख रखी हो तो, आयन का गोला। सी दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज आयोनाइजेशन स्फीयर? आयन का गोला क्यों बोल रहे हैं? काहे कि ये जो पार्ट है ना, ये आयन ही तो बनाता है। 4 पोटेशियम आयंस, सिंपल आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो पार्ट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है उसको बोल रहे हैं आयोनाइजेशन का गोला। सिंपल, ओके। द अदर पार्ट जो बिग ब्रैकेट के अंदर है, उसी की वजह से तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्यों है? क्योंकि बिग ब्रैकेट वाले अंदर वाले टूटे नहीं। तो अगर नहीं टूटे, इसी वजह से तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। टूट जाते तो डबल सॉल्ट हो जाता। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन का गोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये गोला आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। पीके मूवी, ठीक है। जो आयन बनाए, आयन का गोला, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए वो कोऑर्डिनेशन का गोला, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर दूं। सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन देखो। सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक ऐसा मेटल है, इट इज अ मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यू क्लियर कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, क्या होता है? इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लिगेंड और दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर होगी? 2 पार्ट होती है इसमें। तो जो डी ब्लॉक वाला दिख जाए ना, उसको आप आंख बंद करके बोल दो सेंट्रल मेटल एटम। ये वीटी सर का ट्रिक है आपके लिए। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें 2 पार्ट हैं, एक है लिगेंड, एक है सेंट्रल मेटल एटम। तो जो डी ब्लॉक वाला दिख जाए उसको आप बोल दो सेंट्रल मेटल एटम। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट 99% केसेस, बिकॉज 1% ऐसा भी होता है जिसमें डी ब्लॉक के अलावा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। वो अब भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल आप कल को क्वेश्चन ना कर दो, इसलिए मैं यहां पे 99% केस बोल रहा हूं। भाई ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 2 पार्ट है, एक है लिगेंड, दूसरा है सेंट्रल मेटल एटम। इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए वो होता है सेंट्रल मेटल एटम, और बाद बाकी सारे लिगेंड होते हैं। समझना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। जो आयन बना दे उसको बोलते हैं आयन का गोला, दैट मींस आयोनाइजेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दे उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट मींस कोऑर्डिनेशन का गोला। अब इस कोऑर्डिनेशन के गोले में 2 पार्ट हैं, एक है लिगेंड, दूसरा है सेंट्रल एटम। अगर इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज लिगेंड। वी डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग। हम तो आंख बंद करो, आंसर मारो, उस टाइप का आपको बना देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। यह है मेटल। क्यों? डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। तो मेटल इसलिए बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। होता क्या है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। फिर से समझेंगे, जो अपना बिग ब्रैकेट है, इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल एटम है और बाद बाकी जो लिगेंड्स हैं, इस सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब वही ये कह रहा है, एक ऐसा मेटल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ऐसा मेटल जो लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? लोन पेयर के डोनेशन से। दैट मींस लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर एंड सेंट्रल एटम विल एक्सेप्ट लोन पेयर। सिंपल ना, विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही तो बनता था, एक कहता था ए एटम बी एटम, ए के पास लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू द वैकेंट ऑर्बिटल। ये होता था ना। तो एक लोन पेयर देता था और दूसरा लोन पेयर एक्सेप्ट करता था। तो जो सेंट्रल एटम है ना, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और जो लिगेंड है वो लोन पेयर देगा। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर। और दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे किसके किसके बीच में? सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में। तो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 10 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो 10 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, चलिए यहां से कल जो टर्मिनोलॉजी है वो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बेसिकली आपको 2-3 चीजें बता दूं मैं, बस लास्ट 2-3 चीजें ये है, अगर आपको केमिस्ट्री में मैं नीट की बात कर रहा हूं, 45 क्वेश्चंस ही करने हैं। 45 में से गारंटीड है कि पढ़ाने के बाद, लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद यू विल बी एबल टू स्कोर राइट एंड, मतलब 40 से ज्यादा आप सही कर पाएंगे। ये मेरा मानना है और हर साल होता आया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। 40 इजिली यू कैन स्कोर। फॉर 5 क्वेश्चंस आपको शीट बहुत डीप अच्छे से करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा और बहुत सारी और चीजें होती है, वो बाद में बात ही बात में हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है? लेक्चर्स कर रहा हूं तो अब ये सही करने के लिए क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि लेक्चर सुन लिया और सही हो गया, हो भी सकता है, लेकिन क्या होगा, आपने लेक्चर पढ़ा, लेक्चर के बाद डीपीपी करना होगा, डीपीपी के बाद शीट करना होगा, तब जाके ये जो मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने इस मेथड में फॉलो किया तो आपको जरूर और जरूर सिलेक्शन मिलेगा। और हम तो आपके साथ कदम मिलाने के लिए तैयार ही हैं, पूरी करियर पॉइंट की टीम लगी है आपको सिलेक्शन कराने के लिए, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं आपसे कल और टेक केयर गाइस, बाय बाय। डू अटेम्प्ट द क्विज सेक्शन, डू अटेम्प्ट द डीपीपी इन द क्विज सेक्शन एंड शीट इन द कॉन्सेप्ट सेक्शन, ठीक है, इन द एप्लीकेशन। Thank you so much. Take care. Bye-bye.